अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवतापप्रणाशिन्यै आनन्द घनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री आनंदमयी माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वेदांत प्रक्रिया प्रस्तुत करी। प्रश्न 12। जिस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती वे ज्ञान क्या है? हम सब मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष होता है ज्ञान से। तो अब प्रश्न ये हो रहा है कि जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान क्या है? उस ज्ञान की बात है। ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ब्रह्म क्या है? अस्थि भाति प्रिय। ब्रह्म में अस्थि भाति प्रिय है। और आत्मा क्या है? तो सच्चित आनंद और अस्थि भाति प्रिय की जो एकता का ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है, जिस ज्ञान से मुक्ति होती है। ब्रह्मात्मिक बोध, इसको बोलते हैं ब्रह्मात्मिक बोध। ब्रह्म और आत्मा की
एकता का बोध, इस ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अब तुम पढ़ते जाओ, हम बोलते जाएंगे। ब्रह्मात्मा की एकता विषय ज्ञान कितने प्रकार का है? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान तथा अनुभव ज्ञान, इस प्रकार से 4 प्रकार का है। तो ब्रह्मात्मा के ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? 4। कौन कौन से? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। तो अभी अपना कौन सा चल रहा है? श्रवण। अपना श्रवण चल रहा है। मनन तुमको करना है, निधिध्यासन तुमको करना है। जब श्रवण, मनन, निधिध्यासन 3 स्टेप पूरे हो गए तो वो अनुभव में पलट जाएगा। तो हर ज्ञान अपने आप से अलग है। श्रवण जो हो रहा है, मनन में कुछ और दिखेगा, निधिध्यासन में कुछ और दिखेगा, जब अनुभव में जाओगे तो बात ही पलट जाएगी बिल्कुल। एक सीढ़ी क्रम है उसका। एक श्रवण ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, चतुष्टय साधन संयुक्त होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुख से तत्वमस्यादि महावाक्यार्थों के सुनने का नाम श्रवण है तथा संपूर्ण वेदांत वाक्यों के तात्पर्य निश्चय का नाम भी ब्रह्म वेत्ताओं ने श्रवण कहा है। श्रवण किसे कहते हैं? क्या बोला तुम? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के हाँ। मुख से तत्वमस्यादि, गुरु मुख से महावाक्यों का सुनना। अपने वेदों में 4 महावाक्य हैं। तत्वमसि, एमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य हैं। इन वेदों ने, शास्त्रों ने इन 4 महावाक्यों में जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश दिया है, मतलब ब्रह्मात्मा का उपदेश दिया है। तो ये गुरुमुख से सुनना, ये श्रवण है। शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि जो उत्तम अधिकारी, इसमें साधन चतुष्टय संपन्न होकर, साधन मतलब 4 साधन से जो संयुक्त है, ऐसा यदि कोई अधिकारी है तो उसको सुनने से ही ज्ञान हो जाएगा। उसको मनन की आवश्यकता नहीं है, निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं है। उसको सुनते सुनते अनुभव होने लगेगा कि हाँ ऐसा है। किसको? जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मोक्ष। ये 4 साधन है। ये सब आगे आएगा बात। लेकिन 4 साधनों से संपन्न होकर के जो श्रवण करेगा उसको तत्काल सुनते सुनते ही ज्ञान हो जाएगा। हो गया? अच्छा, अब फिर श्रवण का दूसरा लक्षण किया है कि वेदांत वाक्यों, जो श्रुति, जो शास्त्र हैं, उनके वाक्यों के सुनने का नाम भी श्रवण है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि यदि श्रोता पठित है, उसने शास्त्रों का अवलोकन किया है जिज्ञासु ने, तो शास्त्रों में कई बार परस्पर विरोधी बातें भी रहती हैं। तो उसकी बुद्धि में फिर संशय रहेगा कि यहाँ तो ऐसा लिखा है और यहाँ ऐसा लिखा है, तो इसकी संगति कैसे बैठेगी। तो तो ये प्रश्न गुरु से करेगा तो गुरु उसकी संगति बिठाएंगे। तो उसको फिर ये भी श्रवण है। क्योंकि ये श्रवण किस लिए है? प्रमाणगत संशय की निवृत्ति के लिए। प्रमाणगत संशय क्या होता है? प्रमाण को ले, प्रमाण माने शास्त्र, श्रुति स्मृति में यदि कोई ऐसी बात आ गई जो परस्पर विरोध है, तो वो उसकी निवृत्ति इस श्रवण से होती है। और यदि किसी ने शास्त्र पढ़े ही नहीं है तो उसको शंका होगी नहीं कि वहाँ ये लिखा है कि वहाँ ये लिखा है, तो शंका नहीं होगी। तो उसके लिए शास्त्र श्रवण का कोई प्रयोजन भी नहीं है, उसमें संशय नहीं है तो प्रयोजन भी नहीं है। तो श्रवण के 2 हो गए। एक श्रवण होता है प्रमाणगत संशय की निवृत्ति के लिए और एक श्रवण होता है अनुभव के लिए। प्रमाणगत संशय की निवृत्ति के लिए शास्त्रों का पठन पाठन, गुरुमुख से गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ब्रह्मसूत्र पढ़ो, जहाँ भी तुमको संदेह है वो पढ़ो गुरुमुख से, तो तुम्हारा वो प्रमाणगत संशय दूर हो जाएगा। और यदि उत्तम अधिकारी है तो तुमको शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम और गुरु और बात समाप्त। महाभारत क्या श्रवण हो गया। श्रवण बताया ना, ज्ञान 4 प्रकार का।
श्रवण, हाँ चलो आगे। ज्ञान के 4 साधन कौन कौन से हैं? हाँ 4 साधन। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधन हैं। विवेक, षट संपत्ति, याद रखना है, सब भूलना नहीं, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया रह गई तो तुम बिल्कुल जैसे अपना रोड बना दिए गुरुओं ने, सड़क बना दी, अब सीधे चले जाओ बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा ना तो अपन कहीं भटकेंगे नहीं, निश्चिंत रहेंगे बिल्कुल। हाँ, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षता। विवेक किसे कहते हैं? इस संसार में नित्य और अनित्य वस्तु क्या है, इसका विचार करना, अर्थात ब्रह्मात्मा नित्य है और उससे अतिरिक्त समस्त पदार्थ अनित्य हैं। इस प्रकार के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक, आत्मानात्म विवेक। परमात्मा नित्य है और संसार अनित्य है, हम आत्मा नित्य हैं और ये शरीर अनित्य है। ऐसा जो विचार और ज्ञान है इसका नाम है विवेक। ये विवेक हमेशा अपना जागृत रखना चाहिए। आदमी गलती करता है अपने को भूलने के बाद, यदि उसका विवेक बना रहे तो गलती नहीं करता, और विवेक जहाँ मन में पड़ा वो गलती हो जाती है। अपने कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि रथ है, तो ये शरीर रथ है, तो रथ में घोड़े हैं, लगाम है और सारथी है, और उसके भीतर उसका मालिक बैठा है। तो वो शास्त्र कहते हैं कठोपनिषद कि शरीर रूपी रथ है, इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, और इस रथ में जीवात्मा बैठा हुआ है। यदि अब वो सारथी यदि अच्छा है तो लगाम को पकड़ कर रखेगा। घोड़ों का स्वभाव होता है हरेरी घास की ओर दौड़ना, तो इधर मुंह मारेंगे इधर मुंह मारेंगे और वो रथ गया, टूट जाएगा, खत्म बेचारा। वो सारथी तो घोड़े से वो भी मारा गया, जब मालिक बैठा था अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया। तो यदि मान लो सारथी बुद्धिमान है तो लगाम को कस के रखेगा, तो सीधा वो रथ परमात्मा तक पहुंच जाएगा। ऐसा है। तो सारथी किसको माना? बुद्धि को। तो विवेक बुद्धि में होता है। तो यदि हमारी बुद्धि विवेक संपन्न है तो मन रूपी लगाम को कस के रखेंगे और इंद्रियों को संयम में रखेंगे तो हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये विवेक है। इसलिए विवेक की महत्ता है, विवेक होना चाहिए। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कि हम आत्मा नित्य है और शरीर मतलब मैं, आत्मा मतलब मैं, समझो कि मैं नित्य हूँ और शरीर अनित्य है। अगर तुम्हारे मन में ये बात जम गई कि मैं नित्य हूँ तो मृत्यु का भय खत्म, कि शरीर मरेगा मैं तो मरूंगा नहीं, तो मृत्यु के भय दूर हो जाएगा। कुछ भी बात होगी मान अपमान तो वो भी नहीं सताएगा। शरीर को कहा मुझे नहीं क्या, हमें विवेक का फल देखो। तो कब होगा? जब शरीर से जुड़े और हमारे अंदर रिएक्शन प्रारंभ हो गया, तो ये अविवेक हो गया। ये भगवान ने विवेक मनुष्य को दिया है, सबको नहीं दिया। विवेचन का नाम विवेक है। इसमें ब्रह्मात्मा के प्रति परोक्ष सत्य बुद्धि और संसार के प्रति परोक्ष मिथ्या बुद्धि होती है। विवेक है जी। वैराग्य किसे कहते हैं? इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त सांसारिक विषय भोगों का चित्त से त्याग करना ही वैराग्य का लक्षण है। वैराग्य, राग से रहित होना, आसक्ति से रहित होना, वैराग्य। तो अपनी आसक्ति कहीं भी नहीं होना। जहाँ भी आसक्ति होगी वही तुम्हारे दुख का हेतु बन जाएगी। अपने जीवन में तुम घटाते रहो हर बार, जहाँ भी तुम्हारी आसक्ति है वो तुम्हारे दुख का हेतु बनेगी। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्ति बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, वस्तुएं बदलती हैं। उसमें आसक्ति होना मतलब दुख का हेतु है ही, तैयार है दुख। तो अपने को अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, आसक्ति नहीं रखना। बस ये सब बातें किसके लिए कही जा रही हैं? साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए, तो ये चाहता है कि मैं आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, मुझे भगवान मिल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, उसके लिए ये सारी बातें हैं। बाकी तो जो है सो है। वैराग्य है ना, राग से रहित होना, आसक्ति से रहित होना। कमल पत्र की तरह कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से अलग। समाधि षट संपत्ति क्या है?
शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति हैं। षट माने छह, छह को संस्कृत में बोलते हैं षट। तो षट संपत्ति मतलब छह। तो कौन कौन सी बताई इनने? शम दम शम, दम, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये छह ये षट संपत्ति है। तो मुमुक्षु को, भगवत भक्त को, साधक को इन छह से संपन्न होना चाहिए। अब क्या क्या है अब बताओ। शम क्या है? विषयों में जाते हुए मन को रोक लेने का नाम शम है। पूरा पढ़ रहे दम क्या है? विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को उधर से मोड़ लेने का नाम दम है। उपरति क्या है? व्यवहार में अप्रवृत्ति ही उपरति का लक्षण है। तितिक्षा क्या है? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान अपमान इत्यादि को सहन करने का नाम तितिक्षा है। श्रद्धा क्या है? वेद और गुरुदेव का वाक्य बिल्कुल सत्य है, ऐसा विश्वास करना श्रद्धा है। समाधान क्या है? मन की चंचलता नष्ट होकर चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। मन पर नियंत्रण, ये हो गया शम। इंद्रियों का नियंत्रण, ये हो गया दम। शम, दम। तितिक्षा, सहन करना। उपरति, व्यवहार में अप्रवृत्ति, मतलब ये है कि जिसको वैराग होता है वो अनासक्त होकर के सारा काम करता है, लेकिन जो उपराम होता है उसकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। वो प्रवृत्ति साधु ही बन जाएगा सीधा। जब कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर क्या करेगा वो? तो जिसमें उपरामता होती है, जैसे राजा जड़ भरत, ये उपरामता, तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, अपने बस भगवान में तन्मय होकर के बैठे हैं। ब्रह्मा कर जीवन में आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उपरति का भाव ही रहता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मन कर्म मेरे को किस लिए करना है? कर्म तुम इसलिए करते हो कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब जब इच्छा ही जब खत्म हो गई मेरी, समझा, जब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूँ? कर्म कुछ चाहे तो इच्छा है तो कर्म करो। तो इसका नाम है उपरति, उपरामता। ना वो व्यक्ति इतना उपराम हो गया कि उसके मन में से सारी इच्छा खत्म हो गई, केवल उसके मन में परमात्मा की इच्छा लगी हुई और कुछ नहीं। इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे बस है, फिर अपन इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट नहीं बनोगे तुम। इंस्ट्रूमेंट का किस काय के इंस्ट्रूमेंट? जैसे इच्छा खत्म होगी अपन की, उसके बाद जो भी कर्म हो रहा है वो कर्म होगा ही नहीं उससे। होगा ही नहीं। उपरामता वाले से कर्म ही नहीं होगा, उसको तो केवल भगवत भजन ही होगा। बस राम 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 लगे हैं और कुछ नहीं। 24 घंटा भगवान का स्मरण होगा उससे, कोई कर्म उससे नहीं। तो वो कर्म के योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जिसमें उपरामता है ना, वो व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। अब जिसको वैराग है वो कर सकता है अनासक्त भाव से, कि उपरामता यदि है तो फिर कर्म नहीं होगा। खाना पीना कर्म नहीं होता है। नहीं, खाना पीना तो चल जाएगा उसका। वो तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि भूख लगेगी तुम भोजन जाओगे, भिक्षा करोगे। भिक्षा करेगा ना, कमाएगा थोड़ी, भी दुकान थोड़ी बैठेगा वो, क्या ऑफिस नौकरी थोड़ी करेगा वो है? भिक्षा करेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये सन्यासी का लक्षण है। श्रद्धा माने शास्त्र, गुरु और शास्त्र के वचन सत्य हैं ऐसा विश्वास होना। और समाधान माने चित्त की एकाग्रता, चित्त बिल्कुल स्थिर है अपना, बस वो समाधान। ये उपासना से होता है। उपासना करते 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 हमारा चित्त स्थिर होता है, समाधान होता है। तो बाबा यहाँ बताते कि समाधान क्या है? मन का चंचलता नाश होगा, चित्त की एकाग्र समाधान है। तो चंचलता वो तो विक्षेप है। हाँ, तो उपासना वो तो भक्त लोग तो करते हैं। तो यहाँ का क्या उपाय है विक्षेप नाश करने के? विक्षेप का उपाय क्या है इस प्रक्रिया में? विक्षेप क्यों होता है? कामना से होता है। कामना से होता है। यदि जिसमें ये विवेक जाग गया कि कामना मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है, तो कामना का वो त्याग करेगा ना। तो विवेक से होता है। इस मार्ग में विवेक के माध्यम से, वैराग के माध्यम से उसकी मन की चंचलता नष्ट होती है। विवेक और वैराग उसका साधन है।
जैसे उपासना में भगवान का नाम और पूजा पाठ साधन है, यहाँ विवेक और वैराग साधन है। ये षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा और प्रति श्रद्धा और समाधान, ये छह। हर साधक को प्रयास करना चाहिए कि ये संपत्ति हमारे भीतर आए। इसको संपत्ति इसलिए कहते हैं, संपत्ति से जैसे तुम्हारे संसार के काम पूरे होते हैं, तो इस संपत्ति से भगवान रूपी जो धन है वो हमको मिल जाता है। भगवान की प्राप्ति का साधन है, इसलिए संपत्ति है, ये असली धन है। ये रहेगी तो हम भगवान की ओर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं रहेगी तो अटक जाएंगे। उपरोक्त साधन चतुष्टय संपन्न साधक ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। ये अधिकारी क्वालिफिकेशन। अधिकारी को क्या करना चाहिए? आत्मा अनात्मा का विचार करना चाहिए। आत्मा अनात्मा का विचार कैसा करना चाहिए? हाँ, ये मुमुक्षुता का लक्षण। मुमुक्षुता का लक्षण क्या है? जन्म मरण रूप संसार बंधन से मेरी मुक्ति हो, इस प्रकार की तीव्र इच्छा होने का नाम मुमुक्षुता। हाँ, विवेक वैराग षट संपत्ति और मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मतलब मोक्ष की इच्छा, कि मैं संसार बंधन से छूट जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, ये इस इच्छा का नाम है मुमुक्षुता। या मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे भगवान चाहिए, बस ये मुमुक्षा है। अधिकारी को क्या करना? अब देखो ये मन की स्थिति कैसी है। अब संसार में जैसे धन की इच्छा है, उसके अंदर कैसी खलबली रहती है, मुझे ऐसा मिल जाए, या कैसे धन ज़्यादा आ जाए, कैसे ज़्यादा दुकान में ग्राहक बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, ये सब रहता है ना। तो जैसे ये है, हमको जब भगवान को प्राप्त करना है तो फिर वैसी भाव आना चाहिए भीतर कि मुझे कैसे भगवान मिलेंगे, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, किससे मिलूं, किससे पूछूं, क्या पढ़ूं, ये इस तरह की बात आएंगे उसके दिमाग में। मुमुक्षुता, तो मुमुक्षुत्व के द्वारा एकाग्र बन जाते हैं, या एक हाँ, जब अगर सच्ची जिज्ञासा होगी तो अपने आप बाकी साधन सब अपने आप हो जाएंगे। यदि तो मेरी सच्ची जिज्ञासा हो गई तो बाकी साधन अपने आप जुड़ जाते हैं, और इसमें यदि कमी है तो फिर सब कमजोर मामला रहता है। मुमुक्षुता ये हो गई षट संपत्ति। आत्मा अनात्मा का विचार कैसा करना चाहिए? ऐसा जो मुमुक्षु है उसको सबसे पहले गुरु के पास जाना चाहिए, किसी संत की खोज करना चाहिए जो उसको परमात्मा से मिला सके। अधिकारी को वहाँ गया तो गुरु से उपदेश मिला, कह बेटा देखो ये मार्ग है। वो उत्तम अधिकारी होगा तो बोलेंगे तेरे को भ्रम हो गया है, तू तो खुद ही वो है, किसको तू पाना चाहता है, अगर उत्तम अधिकारी होगा तो। और मध्यम होगा तो कहेंगे बेटा चल ये नाम जप। ऐसा अलग अलग है, जैसा अधिकारी होता है वैसा उपदेश होता है, वैसा ही मार्गदर्शन होता है अधिकारी के अनुसार। यदि मान लो किसी में कर्म का संस्कार है तो उसको निष्काम कर्म में लगा देंगे, तुम सेवा करो, कुछ मांगो मत, केवल सेवा करते जाओ। और किसी का भजन भगवान में प्रीति है तो उसको मंत्र दे देंगे, भगवान की मूर्ति दे देंगे और कि भाई जप करो, इसकी पूजा करो। और किसी की जब कर्म में भी नहीं है और भक्ति में भी नहीं है और किसी विशुद्ध जिज्ञासा है तब उसको तत्वमसी का उपदेश कर देंगे कि तुम ब्रह्मात्मा के बोध करो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ये उपदेश मिलेगा। फिर समझ गए ना। तो अब जिसका जैसा अधिकार। आज के समय में उत्तम अधिकारी मिलना मुश्किल है, गुरु लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए जो प्रारंभ होती है बात वो सेवा से शुरू होती है कि सबसे पहले तुम सेवा करो। सेवा करते करते तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, फिर तुमको भक्ति का अधिकार, भक्ति करो, फिर भगवान की भक्ति करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब तुम अधिकारी बनोगे। उसके बाद फिर वेदांत का श्रवण करना। तो अपने को चूंकि अपन उत्तम अधिकारी नहीं है, अपने अंदर उतनी उपरामता भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, तो अपने को क्या करना। इसलिए अपने को सेवा करना भी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ साथ सत्संग करना चाहिए। तो सेवा और भक्ति को साथ रख के अपने को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि हम उत्तम अधिकारी नहीं है, हमको उतना वैराग्य नहीं है, उपरामता नहीं है। तो जीवन भगवान ने, जैसा हम हमेशा कहते हैं, भगवान ने अपने को 3 चीज़ दी है, शरीर दिया है, मन दिया है और बुद्धि दी है।
शरीर से सेवा करो, मन से भगवान का स्मरण करो और बुद्धि से आत्मा अनात्मा का विचार करो। ये हमारे व्यक्तित्व की संपूर्णता है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में तीनों घटक हैं, हम किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो शरीर का उपयोग करो, मन का करो, बुद्धि का करो। नीचे आत्मा अनात्मा का विचार कैसा करना चाहिए? स्थूल सूक्ष्म कारण देह से भिन्न एवं पंच कोशों से निराला तथा तीनों अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला और सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। ये अब अपने अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, अपने को गुरु मिले, तो अब कह रहे हैं कि अब विचार कैसे करें। तो विचार करने की विधि बता रहे हैं कि देखो, विचार ऐसे करो कि अपने जो तुम्हारा मैं है उस मैं को तुम सबसे अलग करो। अब अलग किससे करें तो आगे बता रहे हैं, 3 शरीर से अलग करो, 5 कोशों से अलग करो और 3 अवस्थाओं से अलग करो। और अलग करके अपने आप को सच्चिदानंद रूप से जानो कि मैं 3 शरीर में नहीं हूँ, 5 कोश में नहीं हूँ, 3 अवस्था में नहीं हूँ, इन सबका जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा मैं हूँ। मेरा स्वरूप ये है, ये नहीं है। इसको कहते हैं विचार, आत्मानात्म विचार। आत्मा को अलग कर दो, अनात्मा को अलग कर दो। अब अनात्मा की व्याख्या आप कर रहे हैं। अब एक रूप में तो अनात्मा है कि ये शरीर अनात्मा है ना, लेकिन अब उसका विस्तार कर रहे हैं कि अनात्मा और क्या क्या है। खाली एक शरीर नहीं है, तुम्हारे 3 शरीर हैं, 3 अवस्था हैं, 5 कोश हैं। वो अनात्मा का विचार शुरू होगा जिससे हमको अलग करना है। खत्म करें? हाँ। 3 शरीर। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। बस इतना याद रखो कि मैं अनात्मा से अलग आत्मा हूँ, उसका साक्षी चैतन्य हूँ, जानने वाला हूँ। बस शिवोहम 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 नहीं बुद्धि मन भी चित हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोहम। नहीं
सुख अनुभव टल शिव